Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. I hope you all are doing well. Friends, लास्ट सेशन में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक डिस्कस की थी और मैंने आपको एक एक क्वेश्चन भी समझाया था. आज हम क्वेश्चन देखेंगे जहां पर कि हमें बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है. अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए सो दैट आपको आज वाला क्वेश्चन और बेहतर तरीके से समझ में आए. क्वेश्चन देखने से पहले हम समझते हैं कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होता है. देखिए, व्हेन दी विड्रॉल्स आर मोर देन दी डिपॉजिट्स, यानी कि जब विड्रॉल्स जो हैं वो डिपॉजिट से ज़्यादा होते हैं तो उसे हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट. फॉर एग्जाम्पल, जो अकाउंट में डिपॉजिट किया गया वो किया गया 30,000. अकाउंट का मतलब यहाँ मैं बैंक अकाउंट बोल रही हूँ. सो जो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया गया वो किया गया 30,000, पर जो विड्रॉ किया गया वो किया गया 1 लाख. तो 30,000 तो आपका था, लेकिन जो 70,000 था वो क्या है, वो ओवरड्राफ्ट होता है. तो जब डिपॉजिट से ज़्यादा विड्रॉ किया जाता है तो उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट. बैंक जो बिजनेस लोन होते हैं उसे ओवरड्राफ्ट के तरीके से ही देते हैं, जहां पर कि आपको एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि आप अपना जो बैलेंस है उसके ऊपर इस लिमिट तक यूज़ कर सकते हैं. तो आइए अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 11 है और सेशन है 2022. एक और चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि जब ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है तो वो आपको ओपनिंग बैलेंस यहाँ क्रेडिट में शो करना है. डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब वो आपका अपना पैसा है, आपकी डिपॉजिट है. बट अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो इसका मतलब वो आपके लिए लायबिलिटी है. तो हम कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ पर दिखाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश का गिवन था 1 लाख और बैंक का हम यहाँ दिखाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक के नीचे 5 लाख. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, सोल्ड गुड्स 3,48,000. अब यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है अगेंस्ट कैश है या फिर क्रेडिट है, तो हम इसे कैश ही लेते हैं. तो हम क्या करेंगे, टू सेल्स अकाउंट, कैश के नीचे 3,48,000. उसके बाद है सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू द बैंक सेम डे. अब सेम डे ही बैंक में डिपॉजिट किया गया है, चेक अमाउंट है 3,36,000. सो टू सेल्स अकाउंट 3,36,000 आप बैंक के नीचे शो करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू रीमा, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक 1 लाख. अब यहाँ पर हमें ये नहीं बताया कि चेक जो है वो सेम डे डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ. तो ऐसे केसेस में आप एक बार क्वेश्चन को नीचे तक देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कहीं किसी फ्यूचर डेट में वो चेक सबमिट किया गया है. अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप उसको सेम डे ही डिपॉजिट में दिखाएंगे, कोई इशू नहीं है. बट कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में नीचे गिवन होता है, तो आप एक बार प्लीज़ पूरे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए. तो यस, ये फ्यूचर डेट में डिपॉजिट हुआ है, तो चेक में हमें कोई भी एंट्री नहीं करनी. उसके बाद है नेक्स्ट एंट्री, राम पेड बाय चेक 78,000. तो राम को जो है वो चेक से पेमेंट की है, सो टू राम 78,000. अब यहाँ पर क्या है कि इसको डिस्काउंट भी अलाउ किया है 2,000 का, तो इसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है. आप जर्नल एंट्री दिखाएंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000 टू राम 2,000. ठीक है. उसके बाद रीमा चेक डिपॉजिटेड इन बैंक. अब जो 5 तारीख में हमने कोई एंट्री नहीं की थी वो हमें 6 को करनी है, बिकॉज ये जो चेक है वो 6 तारीख को डिपॉजिट हुआ है. सो हम करेंगे टू रीमा 1 लाख. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, बोट गुड्स फ्रॉम राहुल पेड बाय चेक 44,800. सो बाय परचेजेस अकाउंट 44,800. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, salaries paid to staff by check 2,20,000. So by salaries account 2,20,000. Then उसके बाद है deposited in bank 3 लाख. अब ये कॉन्ट्रा एंट्री है. अगेन इस एंट्री में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, प्लीज़ बहुत ध्यान से आप देखिएगा. सो यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिपॉजिटेड इन बैंक, विच मीन्स कि बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है. तो हमें बैंक में कहाँ दिखाना है, ये डेबिट साइड दिखाना है. तो ये हो जाएगा हमारा टू कैश अकाउंट 3 लाख, बिकॉज बैंक का बैलेंस तो इंक्रीज हुआ है. अब जब डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, तो कैश में कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड दिखाएंगे. सो बाय बैंक अकाउंट 3 लाख, बिकॉज यहाँ पर विड्रॉ हुआ है. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए. उसके बाद received a check from Suresh and paid into bank 1,28,500.
सो टू सुरेश 1,28,500। अब इसमें भी डिस्काउंट अलाउ किया है तो ये एंट्री आप अपने आप से करेंगे। उसके बाद रिसीव फ्रॉम आर कुमारा चेक फॉर सेटलमेंट ऑफ इज अकाउंट 1,95,000 का अमाउंट ड्यू था, जिसमें से कि 1,87,500 हमें रिसीव हुआ है। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे टू आर कुमार 1,87,500। अब जो दोनों का डिफरेंस अमाउंट है उसकी आप जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्योंकि हमें कम रिसीव हुआ है तो यहाँ पर क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड आप डेबिट करेंगे और जो पार्टी का अकाउंट है वो क्रेडिट करेंगे। देन है पेड वेजेस इन कैश, तो ये क्रेडिट साइड आएगा बिकॉज हम कैश की पेमेंट कर रहे हैं। सो बाय वेजेस अकाउंट 30,000। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, बैंक चार्जेस हैं। बैंक चार्जेस कहाँ पर आएंगे, हमारे क्रेडिट साइड में आएंगे। सो बाय बैंक चार्जेस 5,000 हम बैंक के नीचे शो करेंगे। उसके बाद है विड्रू फ्रॉम बैंक 1 लाख। अब बैंक से विड्रॉ हुआ है यानी कि बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बैंक साइड में हम क्या करेंगे, इसे क्रेडिट साइड में शो करेंगे। सो बाय कैश अकाउंट 1 लाख। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री है, यहाँ पर जब हम विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है। सो टू बैंक अकाउंट कैश के नीचे हम दिखाएंगे 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब ये क्या है, ड्राइंग्स है। सो बाय ड्राइंग्स अकाउंट 1,20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आए और हमने चेक से पेमेंट किए तो बैंक से ही माइनस होगा हमारा। सो बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 31,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, इशूड अ चेक टू सुधा एज एडवांस फॉर परचेज ऑफ हाउस फॉर गौरव। अब ये क्या है, पर्सनल है तो ड्राइंग्स हो गया। सो बाय ड्राइंग्स अकाउंट 2 लाख हम कहाँ से माइनस करेंगे, बैंक में से माइनस करेंगे। उसके बाद बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो ये क्या है, रिसीट है और कहाँ पर शो करेंगे, बैंक के नीचे शो करेंगे। सो टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे और देखेंगे हमारी बैलेंसिंग कहाँ पर हो रही है। जब हम इधर का टोटल करेंगे तो हमारा कैश का टोटल ज़्यादा है 5,48,000 और हमारा इस साइड का जो टोटल है वो है 3,30,000। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,18,000। यहाँ पर क्या है, हमारा इधर का जो टोटल है वो कम है और इधर का टोटल हमारा ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो हमने इधर का टोटल किया, ये हमारा निकल के आया 12,21,300 और हमारा इधर का टोटल निकल के आएगा 11,45,000। अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग यहाँ पर हो रही है तो हम बैलेंस निकालेंगे 76,300। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वाला जो बैलेंस है आपको वो फर्स्ट को ट्रांसफ़र करना होता है। तो आपका ये वाला जो बैलेंस है 76,300 ये आप यहाँ दिखाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 76,300 और जो ये 2,18,000 है कैश वाला, इसको आप यहाँ दिखाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,18,000। चलिए अब देखते हैं पेटी कैश बुक क्या होता है। बिजनेस में काफ़ी सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे अमाउंट के होते हैं जिनकी पेमेंट कैश में की जाती है। सो टू रिकॉर्ड दीज स्मॉल एक्सपेंसेस पेटी कैश बुक को तैयार किया जाता है। अब पेटी कैश बुक जो तैयार की जाती है वो 2 बेसिस को ध्यान में रख के तैयार की जा सकती है। पहला होता है सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश। यहाँ पर क्या होता है कि कैशियर को अमाउंट दे दिया जाता है और वो जब अमाउंट ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो जो मेन कैशियर है उसको एक्सपेंसेस की डिटेल्स देता है और फर्दर उसको नया कैश मिल जाता है। सेकंड होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। इसमें क्या होता है कि एस्टिमेट लगा लिया जाता है। फॉर एग्जांपल 1 वीक का एस्टिमेट लगा लिया, 10 डेज़ का, 15 डेज़ का या 1 मंथ। वो एस्टिमेट लगा के अमाउंट दे दिया जाता है और उसको जो फिर वो नेक्स्ट अमाउंट मिलता है वो टेन्योर पूरा होने के बाद ही मिलता है। उस बीच अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो वो अपने आप से वो पेमेंट करेगा और उसको बाद में रिम्बर्समेंट मिल जाता है। तो इसमें तो सिंपल है, जैसे ही कैश ख़त्म हुआ उसने दोबारा से ले लिया। बट इस वाले केस में क्या होता है कि जो एस्टिमेट लगा के जिस टाइम के लिए दिया गया है उतने टाइम के बाद आप दोबारा कैश ले सकते हो। जो भी आपने अपने आप से पे किया है आप उसका रिम्बर्समेंट लेते हो। उसके बाद क्या होता है कि 2 तरीके से हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एक होता है हमारा सिंपल पेटी कैश बुक जिसका फॉर्मेट ये है।
यहाँ पर हम दिखाते हैं जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, यानी कि जो मेन कैशियर से अमाउंट रिसीव हुआ है वो यहाँ पर आएगा। फॉर एग्जांपल मेन कैशियर से 5000 रिसीव हुए हैं तो वो 5000 यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट जैसे भी रिसीव हुआ। ठीक है, यहाँ पर डेट आती है जिस भी डेट में वो अमाउंट रिसीव हो रहा है, उसके बाद जो रिस्पेक्टिव वाउचर नंबर है वो आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा आता है अमाउंट पेड, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस किए वो सारे यहाँ आते हैं, और जो कैश हमें मेन कैशियर से रिसीव हुआ है वो हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो लेट से उसके बाद कोई भी एक्सपेंसेस है छोटा सा स्टेशनरी का, सो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट आपका जो भी अमाउंट है, लेट से 100 रुपीज़, आप इस तरीके से दिखाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर उसको टोटल कर लिया जाता है। इन केस अगर कुछ बैलेंस बचता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, बैलेंस को कैरेट डाउन कर देते हैं, फिर वो नेक्स्ट डेट में आपका ब्रॉड डाउन होएगा, और जो भी अमाउंट आप दोबारा ले रहे हैं वो टू बैंक अकाउंट करके आप यहाँ पे शो करेंगे। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ये थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देता है, इसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा देखने में बड़ा हो जाता है, बाकी डिफरेंस एज सच कुछ ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पर हम रिसीट्स दिखाएंगे, जो भी रिसीट्स का अमाउंट है वो दिखाएंगे, यहाँ पर हम डेट दिखाएंगे जिस डेट में शो हो रहा है, यहाँ पर पर्टिकुलर जैसा कि अभी हमने यहाँ पे शो किया था सेम हम यहीं पर शो करेंगे टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर आता है टोटल पेमेंट्स, और उसके सामने हम नया नया कॉलम क्रिएट करते हैं जैसे जैसे हमारे पास एक्सपेंसेस की डिटेल्स आती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो आप यहाँ पर दिखाएंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो एक अमाउंट तो आप यहाँ दिखाएंगे और दूसरा अमाउंट आप यहाँ दिखाएंगे। उसके बाद फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे में आपका कन्वेंस का आया तो फिर आप वो कन्वेंस का उसके आगे ऐड करेंगे, तो वो कन्वेंस के नीचे आप अमाउंट दिखाएंगे। लेट्स से प्रिंटिंग में आपने यहाँ दिखाया 5 रुपीज़, अब नेक्स्ट उसके बाद आया कन्वेंस का 100 रुपीज़, तो वो आप नेक्स्ट में इस तरीके से 100, और जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर आप दिखाते जाएंगे। उसके बाद आप टोटल करके बैलेंस कैरेट डाउन करेंगे, और सेम वही बैलेंस ब्रॉट डाउन भी आप यहाँ पर दिखाएंगे। अब इसमें देखते हैं कि इसकी जो जर्नल एंट्री है वो किस तरीके से पास की जाती है। जब पेटी कैशियर को कैश दिया जाता है तो क्या जर्नल एंट्री पास की जाती है, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट इसलिए किया है बिकॉज यहाँ पर कैश का बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और जब बैलेंस डिक्रीज होता है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसको हमने डेबिट किया है बिकॉज यहाँ पर बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। जब एक्सपेंसेस की एंट्री की जाती है तो वो किस तरीके से की जाती है, एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट किया जाता है और क्रेडिट किया जाता है पेटी कैश अकाउंट को। पेटी कैश अकाउंट को हमने यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज बैलेंस कम हो रहा है। एक्सपेंसेस आपको पता ही है कि जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। अब पेटी कैश अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनाना होता है जैसे कि हम नॉर्मल कैश अकाउंट बनाते हैं, या मैं कहूँ जिस तरीके से हम अपनी कैश बुक बनाते हैं। यहाँ पर डेबिट साइड में हम शो करेंगे जो भी रिसीट है, यानी कि कैशियर से, मेन कैशियर से जो कैश रिसीव हुआ है वो हमें दिखाना है डेबिट साइड में, और जो भी पेमेंट्स की गई हैं वो शो करनी है क्रेडिट साइड में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिएगा। आप में से अगर आज कोई मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट फ्यूचर में किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मेरी वीडियोस को आप शेयर भी कर दीजिए सो दैट बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरी वीडियो से बेनिफिट ले सकें। सो विद दिस नोट फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।